हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। सो टुडेज टॉपिक इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर टॉपिक्स, क्योंकि अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर वीडियोस बनती है बट वो इतना ज़्यादा आपको लगता है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट नहीं थे, बट यू सी के देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स जो कि स्टूडेंट्स में इग्नोर कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं से एक दो सवाल उससे आ जाते हैं, राइट। वन ऑफ दोज टॉपिक्स बीइंग दिस वन, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। कुछ ऐसा इसमें ऐसे खास नहीं है, बट अब इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर भी लेंगे तो उतना कोई बुरा भी नहीं है, ठीक है, बुरी बात भी नहीं है। तो मेजरली ये न्यूज़ में क्यों था, वैसे तो 2023-2024 वाले जो बजट है उसमें ये आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए कैपिटल आउटले डिसाइड किया गया था, ठीक है, कि ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च भी हो रहा है, ठीक है। बट अभी की जब हम बात करते हैं तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इंडिया का आप कह सकते हो कोलैबोरेशन हुआ है या इंडिया को एड मिली है। अब साइन किया गया है कितना 98 मिलियन का लोन, ठीक है, जस्ट प्रमोट करने के लिए प्लांट हेल्थ को और इंडिया के हॉर्टिकल्चर को बेटर करने के लिए आप कह सकते हो, या क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत क्लीन हॉर्टिकल्चर, क्लीन हमारे अब आप कह सकते हो फ्रूट्स की तरफ, अगर या फ्रूट मार्केट की तरफ अगर आप देखें उसके बेटरमेंट के लिए। तो एक मेजर सा अगर आपको मैं सिनेरियो समझाऊं तो अगर आप बजट को पढ़ते होंगे या आप इको सर्वेज को भी पढ़ते होंगे तो वहाँ पर हमने रेफर किया है कि एक प्रोसेस होता है हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, ठीक है, जिसपे अब बहुत बार फोकस किया जाता है हमारी इको सर्विस के अंदर, है ना। तो अब क्या होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में मेजरली हम क्या बोलते हैं कि जो जो हमारे स्टेपल जो क्रॉप्स चलते आ रहे हैं बहुत टाइम से, उसके अलावा आप और कुछ भी ग्रो करना शुरू कीजिए। इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी कि आपकी जो सॉइल की हेल्थ है वो बेटर हो जाएगी, ठीक है। एंड साथ में आप क्या कह सकते हो कि आप अब डाइवर्स तरीके की क्रॉप्स भी उगा रहे हो, वन ऑफ देम बीइंग हॉर्टिकल्चर, है ना। अब एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स बोलते हैं हम उसके अंदर, तो उसके अंदर एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है। तो अब ये इसी वजह से अब क्या है कि अब हम फ्रूट मार्केट या हॉर्टिकल्चर की तरफ भी अब गवर्नमेंट चाहती है कि ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना। अब 2023-2024 के बजट में मैंने आपको कहा ये चीज़ अनाउंस की गई थी, क्लीन हमारा आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है उसके अंदर अनाउंस किया गया था। तो अब उस टाइम पे हमने क्या किया था, मिलेट्स की तरफ भी ध्यान दिया था गवर्नमेंट ने कि मिलेट्स को भी ग्रो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। अभी जो आजकल हमारी क्रॉप्स यूज़ की जा रही है, माइट भी क्लाइमेट चेंज की वजह से अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी आप कह सकते हो कि नए तरीके के यहाँ पर हमारे पास वायरसेस आ सकते हैं। मे बी अब ह्यूमंस के लिए भी एक्टिव हो सकते हैं, तो वो प्लांट की हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा, सॉइल की हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा। अगर आपने न्यूज़ अगेन फॉलो की होगी तो आपको ये भी चीज़ सुनने में आई होगी कि अब जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो वहाँ से हमारे पास ज़ॉम्बी वायरसेस का, ये डिफरेंट तरह के वायरसेस का वापस से जो डोरमेंट स्टेट में थे वो वापस से एक्टिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहती है कि हमारा एग्रीकल्चर ओवरऑल बेटर हो सके, हमारा हॉर्टिकल्चर में यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का या आत्मनिर्भर बनने का इंडिया का जो सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा हो सके, राइट। तो ओवरऑल मैं अब आपको मेजर पॉइंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या है। फर्स्ट स्लाइड में जब हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं कि आत्मनिर्भर हमारा क्लीन प्लांट प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था 2000 आप कह सकते हो 23-24 वाले बजट में, राइट। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब ये आउटले कितना था, कैपिटल आउटले 2200 करोड़ रुपए का था जो इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ पे सैंक्शन किया था, बट अभी उसके ऊपर ज़्यादा इतना काम नहीं हो पा रहा था, राइट। बट अब क्या है, इंडिया की अगर हम बात करें तो हमें अगर रेवेन्यू को जनरेट करना है तो उसके लिए रेवेन्यू से पहले आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट या तो आप हो सकता है कि आपका बजट सरप्लस में हो, जो चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती है ना इंडिया के तौर पर, अगर हम अभी देखते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या होगा, आपको कहीं और से कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी। वो कैपिटल अब हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से ली है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंज चलती जा रही है, अब इन्वेस्टमेंट मिल गई है हमें, तो उसके ऊपर काम भी किया जाएगा। तो 1 साल के ही प्रोसेस में, 1-1.5 साल के प्रोसेस में ही अगर हमें कैपिटल मिल जाती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि फास्ट ट्रैक तरीके से हो सकता है, अब यहाँ पर हमारे पास काम हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो प्लांट हेल्थ एंड मैनेजमेंट जो है ये रिपोर्ट ने बेसिकली एग्जैक्ट मैंने लाइन कॉपी पेस्ट किया, इट विल ऑल्सो हेल्प द फार्मर्स अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो राइजिंग टेम्परेचर है इट विल नॉट ओनली कॉज एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, बट जो पेस्ट्स हैं या जो डिजीजेज हैं या किसी भी तरह की डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं, किसी भी तरह के आप कह सकते हो वायरसेस हो सकते हैं, उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से अब टेक्निकली यहाँ पर एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हमें पहले से ही है, ठीक है। उसके ऊपर रिसर्च नहीं की जाएगी तो कैसे काम चलेगा। अब अबाउट द प्रोग्राम अगर हम और देखें तो इसका फायदा क्या होने वाला है हमारे पास, ठीक है। जो हमारा क्लीन प्लांट प्रोग्राम है इट विल हेल्प, अब वो काम कैसे करेगा, ठीक है, कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको रख दिया जाएगा, ले डाउन किया जाएगा, सैंक्शन हो गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट, है ना। अब एक रेगुलेशन सेट की जाएंगी, इंस्टीट्यूशंस को सेट किया जाएगा ताकि इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके हमारा क्लीन प्लांट प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर के लिए इंडिया के। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करने की बात है कि आपको कोई काम शुरू करना होता है उससे पहले
आपको इन्वेस्टमेंट मिल गई है, आपके पास पैसा है, आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ले डाउन करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को ले डाउन करने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, कुछ स्टेप्स बनाते हैं, कुछ प्रोसेसेस बनाते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा सरकार का। दूसरा प्रोजेक्ट क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा प्राइवेट नर्सरीज को, कि अब यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे प्राइवेट नर्सरीज भी इन्वॉल्व होंगी, है ना। अब एग्रीकल्चर की जब ओवरऑल अगर हम क्रॉप ग्रोइंग की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, तो अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लगा लीजिए राइस है ना, तो कुछ एरियाज में ऐसा होता है कि राइस को एक पर्टिकुलर स्टेज तक यहाँ पर ग्रो किया जाता है नर्सरीज के अंदर ही, तो वहाँ पे प्राइवेट नर्सरीज भी इंक्लूड होती हैं। तो ऐसे ही हॉर्टिकल्चर में भी एट सर्टन स्टेजेस बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली सीड्स हो ना करके यहाँ पे कुछ स्टेजेस तक, या आप कह सकते हो सैपलिंग वाली स्टेज तक भी वो नर्सरीज में एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ पे प्राइवेट या आप कह सकते हो सरकारी नर्सरीज में भी हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट नर्सरीज को भी इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि जो क्लीन हमारा प्लांट प्रोग्राम है वो उसको भी यहाँ पर फॉलो किया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर यहाँ पे काम करेगी एंड एक ग्रोअर्स एसोसिएशन बनेगी ताकि इंश्योर किया जा सके सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसके लिए हमने इतना लोन लिया है। अब वही टारगेट को हमें अचीव करने के लिए अपना 110% देना पड़ेगा, तब जाके वो 70-80% पे इंडिया जैसी कंट्री में आप कह सकते हो लागू हो पाएगा, राइट। तो जो प्लांट हेल्थ है वो प्रमोट कैसे की जाएगी, एक प्रोजेक्ट के थ्रू जहाँ पे फार्मर्स को बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा ताकि वो अडेप्ट करे नई सिचुएशंस को जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही हैं, एक्सट्रीम वेदर की वजह से आ रही हैं, पेस्ट एंड डिजीज जो अगर कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं, जितने भी हमारे पास आप कह सकते हो माइक्रोब्स हैं, वो किस तरीके से चेंज हो सकते हैं। इसमें अब आप कह सकते हो कि सिर्फ डिजीज कॉजिंग ही नहीं हो सकता है कि हमारे पास जितने भी पॉजिटिव बैक्टीरियाज या वायरसेस या माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं सॉइल के अंदर, उनके भी बिहेवियर में चेंजेस आए, है ना। तो अब इस तरीके से रिसर्चेज अगर उसके ऊपर चलती जा रही हैं, बट अगर फार्मर जो कि एक्चुअल में फील्ड में काम कर रहे हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कैसे काम किया जाएगा, ठीक है। तो ग्रास रूट लेवल से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि काम किया जाएगा, नर्सरीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, फार्मर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एसोसिएशन बनेगी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्लोजली इसको मॉनिटर करने वाली है। तो सारा का सारा काम यहाँ पे थोड़ा बहुत आप सॉर्ट आउट हो सकता है। उसके अलावा अब इसको अब कैसे किया जाएगा, फार्मर्स को कैसे आप एडुकेट करोगे, सेंटर्स होंगे, क्लीन प्लांट सेंटर्स होंगे जो कि डेडिकेटेड होंगे ताकि डिजीज फ्री फाउंडेशन मटेरियल वहां पे इजीली अवेलेबल हो। आप फार्मर्स को आपने बता तो दिया, अब उसके बाद आप उनको ये भी तो एडुकेट करेंगे ना कि कहाँ से आपको सामान उठाना है, कि जो आप रॉ मटेरियल उठा रहे हो वो पहले वाला जो है वो क्वालिटी चेक के बेसिस पे ब्लैक कर रहा था, है ना। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि किस किस एरिया से आपको सामान उठाना है, एंड धीरे धीरे करके जहाँ से पहले भी सामान में भी उठा रहे होंगे उनको भी एक सर्टिफिकेशन के तहत हम कह सकते हैं कि इस लेवल पे आप अपना रॉ मटेरियल ले आइए या इस क्वालिटी पे आप अपना रॉ मटेरियल को ले आइए, तभी हम आपका जो सामान है वो आगे बिकने देंगे मार्केट के अंदर, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो सेंटर्स हैं अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे लैबोरेटरीज होंगी जो कि कटिंग एज यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड होंगी, जो कि अब डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मेथड्स होंगे, एंड वहाँ पे एक्सपर्ट्स ऑलरेडी बैठे होंगे जो अब हमारे क्लीन प्लांट सेंटर्स के साथ कोलैबोरेशन में मिलकर काम करेंगे। एंड फाइनली क्या करेंगे कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं या उनको उगाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं वो एक्चुअली में एज पर द क्वालिटी स्पेसिफाइड इन द अर्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते हैं भी या नहीं। यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो रोल आउट करेगा क्लीन प्लांट सर्टिफिकेशन स्कीम को, एंड कि ये जो क्लीन प्लांट सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत कुछ चीज़ों को ले डाउन किया जाएगा कि क्या क्या हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिसके तहत आप ये कह सकते हैं कि जो भी प्लांट उगा है या जितना भी हमारे पास रूल स्पेसिफाइड है उसके तहत ये जो प्लांट है ये सर्टिफाई होता है या नहीं। बेसिकली क्वालिटी चेक की बात कर दी कि क्वालिटी चेक जो है आप उसमें आते हैं या नहीं आते हैं, प्लांटिंग मटेरियल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। तो यहाँ पे प्राइवेट और यहाँ पे सरकारी दोनों मिलकर आप कह सकते हो नर्सरीज को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, फार्मर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के थ्रू करने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और साथ में हमारे पास ICAR दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। तो आपस में सभी का कोलैबोरेशन होगा, उसके बाद हमारे पास ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है वो हेल्पफुल रहेगा। तो आप मेजरली आप कुछ यहाँ पर जॉट डाउन कर लें पॉइंट, तो क्लाइमेट चेंज की बात कर सकते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं, या इवन की क्लाइमेट चेंज का असर क्या होगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर हम सॉइल की भी ओवरऑल बात करें तो उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए भी फार्मर्स को अगर एडुकेट किया गया था तभी हम देख रहे हैं ना कि जो रेशियो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं हमारे NPK फर्टिलाइजर्स के अंदर। तो इसी तरीके से आपस में कोलैबोरेशन के साथ जब तक काम नहीं किया जा सकता, कोई भी जो टारगेट है अगर आप अचीव करके चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि अचीव कर लेंगे, वो अचीवेबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एज अ कम्युनिटी वी आर स्टेइंग टुगेदर एंड सब कुछ इंटरलिंक्ड है, आप कह सकते हो रिलेटेड है। तो इसी वजह से
हमें इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। एंड यही बेसिक एक सेटअप है जो अभी गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होंगी। सबसे पहले सर्टिफिकेशन जो है आप कह सकते हो बेसिक रूल्स को ले डाउन किया जाएगा, फिर लैब्स को यानी कि जो सेंटर्स हैं उनको ले डाउन किया जाएगा। वहाँ पे हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ पे यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके जो रॉ मटेरियल्स है सबको टेस्ट करेंगे। उसके बाद प्लांट सर्टिफिकेशन की आप बात करें, क्लीन प्लांट सर्टिफिकेशन स्कीम जो है इसको शुरू किया जाएगा, फार्मर्स को एडुकेट किया जाएगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू ये सारा कुछ हो रहा है इन कोलैबोरेशन विद नेशनल हमारा हॉर्टिकल्चर बोर्ड एंड ICAR ओवरऑल। तो ये हमारा क्लीन प्लांट प्रोग्राम हमें ये चीज़ें बताता है। अब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKPSC तो आपका प्रीलिम्स का पेपर जो है वो तो अब फाइनली हमें पता नहीं है इनडेफिनेट टाइम तक के लिए एक्सटेंड हो गया है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो भी ओपन है। इन केस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKPSC अगेन तो आपको हमारे पास अगर आना है, हमारे पास एक सेपरेट बैच है जो कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो फॉर योर बेनिफिट तो एवरीथिंग इज़ अपलोडेड ऑलरेडी, सब कुछ ऐसे टिप टॉप मैं कह सकती हूँ कि कोई स्टूडेंट अगर एनरोल करता है वो आके अपना पढ़ सकता है बिना किसी इंटरप्शन के कि ये लेक्चर नहीं लगा, वो लेक्चर नहीं लगा, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। एवरीथिंग हैज़ बिन यू कैन से इज़ रेडी टू बी कंज्यूम्ड ईजिली। तो कंज्यूम्ड एज इन कि आपकी नॉलेज को कंज्यूम करेगा वो, ठीक है, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलेंगे जो कि JKPSC से भी रिलेटेड होंगे, JKPSC में JNK से रिलेटेड होंगे। एंड इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो आप कह सकते हो आपको जितना भी सिलेबस कवरेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे टॉपिक्स को कवर किया गया है। एंड करंट अफेयर्स को भी कवर किया गया है नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से। एंड JK की जब हम बात करते हैं, JNK की बात करते हैं, उनके करंट अफेयर्स भी यहाँ पे आपको अपडेटेड मिलेंगे जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स। एंड यहाँ पे कंपाइलेशंस मिल रही हैं आपको प्रीलिम्स के सॉल्व PYQs की। मेंस की जब बारी आएगी मेंस के भी आपको सॉल्व PYQs यहाँ पर PDF की फॉर्म में दे दिए जाएंगे। एंड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा इन केस यू एनरोल विद अस ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹7499। अब इसके ऊपर कोई डिस्काउंट कूपन ऑलरेडी एक्टिवेटेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9999 का ये कोर्स था। अब उसको फर्दर हमने क्या कर दिया है और प्राइस को हमने कम कर दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 1800-890-3043 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इन केस इफ इंटरेस्टेड। अगर आपको मेल करना है, बात नहीं करनी है, तो sleepy.class@gmail.com पे भी आप हमें मेल कर सकते हैं। या सिर्फ JNK का ही प्रिपेयर करना है कि हमारा जो कॉमन सिलेबस है, कॉमन GS की बात करते हैं वो तो ऑलरेडी तैयार है, बट जम्मू एंड कश्मीर वाला कॉम्पोनेंट जो है वो हमें नहीं आता है या वही चीज़ के ऊपर हमें काम करना है, तो वी हैव अ सेपरेट बैच फॉर दैट एज वेल, कि जहाँ पे आपको JNK के GK के जनरल नॉलेज के या आप कह सकते हो GS के यहाँ पे कंटेंट लेक्चर्स दे दिए जाएंगे। कंपाइलेशंस JNK की ही स्पेसिफिक आपको करंट अफेयर्स की जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स दे दी जाएंगी। एंड 3 साल के जो प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर्स हैं उनकी आपको PDFs यहाँ पर दे दी जाएगी ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹2500 only। and again आप हमें कॉल या मेल कर सकते हैं in case you have any doubt regarding the batches। So that was all for today. Thank you so much.